दोस्तों, हर किसी की कमाई अलग है और हर किसी के खर्चे भी अलग होते हैं। जिनकी कमाई ज़्यादा होती है, खर्चे उनके और ज़्यादा होते हैं। और जिनकी कमाई मतलब कम होती है, तो खर्चे भी वो लोग लिमिटेड ही करते हैं। लेकिन उन लिमिटेड खर्चे करने के बावजूद भी उनका पैसा नहीं बचता। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो का टॉपिक है लो इनकम वाले लोग पैसे कैसे बचाएं। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर रोज़ सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि छोटे छोटे गोल बनाइए। मैं यहाँ पर छोटे गोल्स बनाने के लिए किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि हमारी कमाई ना बहुत कम होती है, तो उसमें से पैसा ज़्यादा बच नहीं पाता है। और ज़्यादा पैसा नहीं बच रहा है तो हम बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं और हम पैसे बचाने के प्रोसेस को अधूरा छोड़ देते हैं। क्योंकि कोई भी काम अगर हम सोचें कि 1 महीने में हमें ये काम करना है और वो काम हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ा है, तो हम उसको नहीं कर पाते हैं, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए। अपनी कमाई के आधार पर अपने खर्चे तय करें और अपने छोटे गोल बनाएं कि हमें 1 महीने में 2,000 रुपये बचाने हैं या फिर 3,000 रुपये। हमारी कमाई जितनी है उसके हिसाब से आप करिए और हर चीज़ नाप तोल कर करिए अपने घर में। हमें अपने घर के जो खर्चे हैं उनको बजट में लाइए। जब आप बजट बनाएंगे और अपने घर के खर्चों को समझेंगे, आपको पता चलेगा कि कहाँ फिजूल खर्ची हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, तो आप उस पर कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप पैसे बचाने के प्रोसेस में हैं, तो आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए और उन गोल्स को धीरे धीरे टारगेट करते जाइए। जब आप ऐसा करेंगे, एक गोल पूरा करेंगे, तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा। यदि आप दूसरा गोल अचीव करेंगे तो और मोटिवेशन मिलेगा, तो और आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप डीमोटिवेट बिल्कुल होने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के कमेंट आते हैं कि दीदी, हमने सोचा था कि इस महीने हम 3,500 रुपये बचाएंगे, लेकिन मैं तो 2,000 ही बचा पाई। कोई बात नहीं, इस महीने आपने 2,000 बचाया है तो आप अगले महीने 3,500 भी बचा सकती हैं और किसी दिन आप 7,000 भी बचा सकती हैं। तो आप डीमोटिवेट नहीं होना है आपको। अपने छोटे छोटे गोल्स बनाते जाइए और अपने पैसे को बचाते जाइए। दूसरा पॉइंट आता है कि जीवन जीने के तरीके में ना आपको बदलाव करना होगा। देखो, हम लोग क्या है कि आजकल दुनिया में देखा देखी जी रहे हैं। देखा देखी से मेरा मतलब है कि जैसे हमने अपनी पड़ोसन को देखा कि उसने कोई चीज़ आज मतलब ऑनलाइन खरीदी है और उसने हमें दिखाया, तो हमारा भी मन होता है कि हम भी इस चीज़ को ऑनलाइन परचेस करें या फिर मार्केट में जाके परचेस करें, क्योंकि हमारी पड़ोसन ने खरीद ली है। तो ये जीवन जीने का तरीका कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। किसी के देखा देखी नहीं करना है। अपने पैसे को बर्बाद फालतू की चीज़ों में बिल्कुल नहीं करना है। आपको जिस चीज़ की नीड है सिर्फ वही खरीदिए जिस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कोई भी चीज़ ऐसी है कि जिसकी आपको नीड नहीं है, सिर्फ आपने इसलिए खरीद ली कि आपकी पड़ोसन के पास है या फिर आपकी देवरानी जिठानी घर में और फैमिली मेम्बर हैं उनके पास है, उनके देखा देखी से आप कोई भी चीज़ परचेस करते हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं है। और आपका जो जीवन जीने का तरीका जितना सरल होगा, उतना ही आपके खर्चे कम होंगे। और जितना आप अपने जीवन तरीके की फैसिलिटी का मतलब यूज़ करेंगे जीवन में, और आप जितना ज़्यादा आगे देख के दूसरे लोगों को देख के जीना स्टार्ट करते हैं ना, तो उनका पैसा बिल्कुल नहीं बचता। ये बात मैं आपसे बिल्कुल मतलब खुले शब्दों में बोलती हूँ कि जिस मतलब सामने वाले को देख के अगर हम जीना शुरू करते हैं तो हमारे पैसे नहीं बचते हैं। हमें अपने जीवन जीने का तरीका ऐसा रखना चाहिए कि जितनी हमारी सैलरी है उसमें हम कैसे चला रहे
रहे हैं अपने घर को, कैसे मतलब हम खर्च कर रहे हैं। यदि हम खुले हाथ से खर्च करते हैं तो भी पैसा नहीं बचेगा, बहुत ज़्यादा फैशनेबल होकर ज़िंदगी जी रहे हैं तो भी पैसा नहीं बचेगा। तो हमें एक रीजनेबल प्राइस में सारी चीज़ें परचेस करनी है और अपने घर को देखकर ही हमें आगे बढ़ना है। तो अपने जीवन जीने के तरीके में आपको बदलाव करना होगा। यदि आप ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपको अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। यदि आप ज़्यादा फिजूल खर्ची कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल करके देखिए, फिर देखेंगे कि अगले मंथ में आपके पास कितने पैसे बचते हैं और आप उन बचे हुए पैसों को देखकर मोटिवेट होते हैं या नहीं होते हैं। तो जो भी आप जीवन जी रहे हैं, आपको उसमें से पैसा नहीं बच रहा है तो उसकी शैली में आपको थोड़ा सा बदलाव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है कि अपनी बचत को काम पर लगाएं। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पैसे तो बचा लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अब इन पैसों से पैसा हमें कैसे बढ़ाना है। वो क्या करते हैं, उन्होंने एक महीने में 2000 की सेविंग की या फिर 3000 की सेविंग की, एक महीने उन्होंने एक एक करके 1 रुपया 2 रुपया कर करके वो पैसा बचाया और मंथ के एंड में उन्होंने शॉपिंग कर ली तो सारा पैसा वहीं के वहीं फिर ख़त्म। फिर एक महीने मेहनत करेंगे, फिर 4 से 5 हज़ार रुपये बचाएंगे, फिर आगे जाके सारा पैसा फिर ख़त्म। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो भी पैसा आप बचा रहे हैं उस पैसे को निवेश करना है। जब उस पैसे को आप निवेश करेंगे तभी तो आपका पैसा बढ़ेगा। अब आप चाहे एफडी भी कर सकते हैं। एफडी, देखो एफडी के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तो ऐसे में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है आरडी। आप आरडी में निवेश करते रहिए, क्योंकि महिलाओं की जो बचत होती है ना, वो बहुत छोटी छोटी बचत होती है। तो उस छोटी बचत को काम पर लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक आरडी कर लीजिए और हर महीने आपके पास एक पॉजिटिव प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, क्योंकि हमें आरडी भरनी है। आरडी यदि आप कर सकते हैं तो आपके कोई नज़दीकी पोस्ट ऑफिस हो, उसमें जाके बैंक में जाके आप आरडी कर सकते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट आता है कि अपने बोनस का सही से इस्तेमाल करिए। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं भी करती हैं और जेंट्स भी करती हैं। जो भी आपको बोनस मिलता है, जैसे दीपावली पर, होली पर, त्योहारों पर हमें बोनस मिलता है ना, तो उस बोनस के पैसे को ना हमें बचा कर रखना चाहिए, उसको कहीं इकट्ठा निवेश करना चाहिए। आप एफडी में कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा निवेश के तरीके नहीं पता है तो आप एफडी में भी कर सकते हैं। और एक मतलब अच्छा निवेश वही होता है जहां हमारा पैसा सुरक्षित भी रहे और हमें अच्छा खासा ब्याज भी मिले, और आप उस पैसे से मतलब कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी फालतू के काम में बर्बाद नहीं करना है। आपका जो भी बोनस आता है आप ऐसी जगह लगाइए जिसका आपको अगले साल में 2 गुना 3 गुना होके मिले पैसा। तो ये तो होती है समझदारी वाली बात। ऐसा नहीं करना है कि जैसे ही आपको बोनस मिला और आपने दीपावली की शॉपिंग कर डाली, आपने सारे पैसे के कपड़े ही खरीद लिए, पटाखे ही खरीद लिए, क्योंकि आप 6 महीने 7 महीने 8 महीने मेहनत करते हो अपनी कंपनी में, तब जाके आपको एक बोनस मिलता है किसी त्योहार पर, और उस बोनस को आप कपड़े में और ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। यदि आपका कोई छोटा बच्चा है तो उसके नाम से भी आप जमा कर सकते हैं, उस पैसे को कहीं पर निवेश कर दीजिए। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आपको वो पैसा बहुत बढ़कर मिलेगा। तो आप मतलब अपने बोनस का इस्तेमाल ऐसी जगह करना है जहाँ पर उसकी वैल्यू मिले आपको। ऐसी चीज़ों पर बर्बाद मत करना जहाँ उसकी वैल्यू और कम हो जाए। ठीक है। नंबर 5 पॉइंट आता है कि किसी भी ब्रांड के चक्कर में आके ज़्यादा पैसा बर्बाद ना करें। कभी भी आपने देखा होगा कि हम लोग ब्रांड के पीछे बहुत भागते हैं ना। यदि किसी ने, किसी एक्टर ने या फिर किसी एक्ट्रेस ने किसी चीज़ का ऐड कर दिया तो हम भी सोचते हैं कि हम भी इसके जैसे हो जाएंगे और हम इस चीज़ को परचेस कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो एक्टर या एक्ट्रेस उस चीज़ का ऐड कर रहे होते हैं ना, उसका उनको लाखों करोड़ों रुपए मिला होता है, लेकिन आपको नहीं मिलता है। तो आपको वो चीज़ उनके कहने से या फिर कोई ऐसे ऐड देखने से आप भी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होती हैं और ब्रांड के चक्कर में आके बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करती हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। जो नॉर्मल चीज़ें हैं
वो भी उतना ही फ़ायदा करती हैं जितनी कि वो ब्रांडेड चीज़ें फ़ायदा करती हैं। और आपने देखा होगा कि पहले के समय में जब हमारी दादी नानी मम्मी हुआ करती, उस समय कोई ब्यूटी पार्लर नहीं होता था, तो क्या उस समय लोग गोरे चिट्टे नहीं होते थे क्या? होते थे। जिनका जीन गोरा है वो गोरे होते थे, जिनका कलर सांवला है वो सांवले होते थे। मेकअप से आप थोड़ी देर के लिए शांति मिल सकती है, जिसमें आप 1000-2000 रुपये पैसे खर्च करके वहाँ पर 1 घंटे के लिए अपने फेस को चमका सकते हैं। लेकिन जो पैसे चले जाते हैं ना, उस वो बहुत दिनों में कमाए जाते हैं। और तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि नॉन ब्रांड वाली चीज़ों को ज़्यादा परचेज़ कीजिए। देखो ऐसा होता है, कोई कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिनको हम ब्रांड का परचेज़ करेंगे तो ठीक है, अच्छा है, चलेगा। लेकिन जहाँ हमें लगता है कि हमारी ग्रोसरी है, हम नॉन ब्रांड वाली भी खरीदेंगे तो भी चलेगा। आटा, चावल, सूजी, बेसन यदि हम नॉन ब्रांड के भी खाते हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ इन सब चीज़ों पर ब्रांड का ठप्पा लग जाता है तो वहीं 10 रुपये, हर चीज़ का प्राइस 10-20 रुपये बढ़ जाता है। तो ब्रांड के चक्कर में आके ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। यदि अपने घर में नॉन ब्रांड वाली भी चीज़ें खरीदते हैं तो वो ठीक रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं। और हमारे मंथ का जो खर्च है ना, घर खर्च, वो एकदम स्मूथली चलता है। तो आप कभी भी कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं अपने घर गृहस्थी से रिलेटेड, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि ज़्यादा ब्रांड के चक्कर में आके पैसे को बर्बाद नहीं कीजिएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं। पाँचों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए और क्या मतलब आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगती है, सेविंग चैलेंज की वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती हैं या फिर सेविंग टिप्स की ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।